अपने देश की आजादी की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं, बल्कि यह पूरे देश का कर्तव्य है। ऐसा कहना था लाल बहादुर शास्त्री का। दोस्तों, भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर की तारीख का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ था। नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो आइए हम मिलकर इनके बारे में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद एवं माता का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी के पिता अध्यापक थे। बाद में आयकर विभाग में क्लर्क बन गए थे। शास्त्री जी केवल 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता न रहे। तत्पश्चात उनकी माता ने उनका पालन पोषण बहनों के साथ किया। वे मिर्जापुर में ही रहे। इस प्रकार शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। बाद में काशी विद्यापीठ से संस्कृत स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष की आयु में 1921 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चल रहे असहयोग आंदोलन में साथ दी, जिसके कारण वे गिरफ्तार भी हुए। लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। सन 1926 में शास्त्री जी द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए, जिसकी शुरुआत 1921 में लाला लाजपत राय ने की थी। 1927 में शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। शास्त्री जी काफी सादगी पसंद व्यक्ति थे, इसलिए उनका विवाह भी काफी साधारण तरीके से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दहेज के नाम पर खादी के वस्त्र एवं चरखा लिया था। 1930 में शास्त्री जी महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े और लोगों को भू राजस्व एवं कर का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण उन्हें 2.5 साल की जेल भी काटनी पड़ी। लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा और उनके सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। पुलिस मंत्री रहते हुए उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज की जगह पानी की बौछार का प्रारंभ करा। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वे अखिल कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू का देहावसान प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही हुआ। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि के कारण 1964 को प्रधानमंत्री का कार्यभार उन्हें दिया गया। उन्हीं के शासनकाल में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, लेकिन शास्त्री जी कुशल नेतृत्व के कारण भारत इस युद्ध में विजयी हुआ। ताशकंद में अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 में रहस्यमय परिस्थिति में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
किंतु उनकी सच्ची देशभक्ति और ईमानदारी को हम हमेशा याद करेंगे। जय जवान जय